अमीर डैडी अक्सर कहते थे, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई काम कैसे किया जाता है। पहले मैं उन्हें बता देता था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बताने के बाद भी अक्सर लोग वह काम नहीं करते थे। तब मुझे समझ में आया कि मैं कोई काम कैसे करता हूँ, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कोई काम क्यों करता हूँ। क्यों से ही आपको कैसे करने की शक्ति मिलती है। उन्होंने यह भी कहा, ज़्यादातर लोग जिस काम को कर सकते हैं उसे इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त शक्तिशाली क्यों नहीं होता है। एक बार जब आप क्यों खोज लेंगे तो दौलत तक कैसे पहुँचें यह रास्ता खोजना आसान है। ज़्यादातर लोग अपने दिल में झांक कर उन कारणों की तलाश नहीं करते हैं कि वे अमीर क्यों बनना चाहते हैं। लोग तो दौलत की आसान राह की तलाश करते हैं और आसान राह के साथ समस्या यह है कि यह आमतौर पर बंद गली पर ख़त्म होती है। खुद से बहस करना। उस रात ठंडे पहाड़ी कैबिन में बैठकर लैरी की बातें सुनते समय मैंने पाया कि मैं मौन रहकर उससे बहस कर रहा था। हर बार वह कहता था, चलो हम इसका लक्ष्य बना लेते हैं, इसे लिख लेते हैं और योजना बना लेते हैं। हर बार मैं मन ही मन इस तरह की प्रतिक्रिया करता था, लेकिन हमारे पास पैसा तो है ही नहीं, या मैं यह नहीं कर सकता, या फिर मैं इसके बारे में अगले साल सोचूंगा, या तब जब किम और मैं सेटल हो जाएंगे, या फिर तुम हमारी स्थिति को समझते नहीं हो, या फिर मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए। बरसों तक मेरे अमीर डैडी ने मुझे कई सबक सिखाए। उनमें से एक सबक यह था, अगर तुम खुद को किसी अच्छे विचार के खिलाफ बहस करते पाओ तो बहस करना छोड़ देना चाहिए। उस रात जब लैरी जल्दी अमीर बनने और रिटायर होने के बारे में बोले जा रहा था, तो मुझे अपने अमीर डैडी की चेतावनी याद आई कि अच्छे विचार के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। आगे समझाते हुए अमीर डैडी ने कहा था, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को चाहता है लेकिन उसके बारे में इस तरह की बात कहता है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या मैं यह नहीं कर सकता, तो उसके साथ बड़ी गंभीर समस्या है। अपनी मनचाही चीज़ के बारे में कोई ऐसा क्यों कहेगा, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता या मैं यह नहीं कर सकता। कोई मनचाही चीज़ों से खुद को वंचित क्यों करना चाहेगा। इसमें कोई तर्क या समझदारी नहीं दिखती है। जब लकड़ियां आग में तड़की तो मैंने खुद को मनचाही चीज़ के खिलाफ बहस करते पाया। अंत में मैंने खुद से कहा, जल्दी अमीर बनकर रिटायर क्यों न हुआ जाए, इसमें क्या गलत है। मेरा दिमाग धीरे धीरे खुलने लगा और मैंने मन ही मन दोहराया, मैं इस विचार के खिलाफ बहस क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने ही खिलाफ बहस क्यों कर रहा हूँ। यह एक अच्छा विचार है, मैं बरसों से इसके बारे में बातें कर रहा हूँ। मैं 35 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहता था और अब मैं जल्दी ही 37 साल का होने वाला हूँ, फिर भी रिटायर होने के करीब नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैं दिवालियापन के करीब हूँ, तो मैं बहस क्यों कर रहा हूँ। मन ही मन यह कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अच्छे विचार के खिलाफ बहस क्यों कर रहा था। 25 साल की उम्र में मैंने यह योजना बनाई थी कि मैं अमीर बन जाऊंगा और 30 से 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। यह मेरा सपना था, लेकिन वेलक्रो वॉलेट बिजनेस चौपट होने के बाद मेरा सपना चूर चूर हो गया था और मेरा बहुत सा आत्मविश्वास भी चला गया था। उस रात आपके पास बैठकर मुझे एहसास हुआ था कि दरअसल मेरे आत्मविश्वास की कमी ही बहस कर रही है। मैं ऐसे सपने के खिलाफ कुतर्क कर रहा था जिसे मैं चाहता था। मैं इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि मैं दोबारा निराश होना नहीं चाहता था। मैं इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि मैं उस दर्द से बचना चाहता था जो बड़े सपनों के साकार न हो पाने पर सताता है। मैंने सपना देखा था और मैं असफल हो गया था। उस रात मुझे एहसास हुआ था कि मैं सपने के खिलाफ नहीं बल्कि दोबारा असफल होने के खिलाफ बहस कर रहा था। मैंने धीरे से लॉरी से कहा, ठीक है, हम एक लक्ष्य बना लेते हैं। मैंने आखिरकार एक अच्छे विचार के खिलाफ बहस करना छोड़ दिया। बहस अब भी वहाँ थी, लेकिन मैं बहस के कारण रुकना नहीं चाहता था। आखिरकार यह बहस मैं किसी और से नहीं बल्कि खुद ही कर रहा था। मेरे भीतर का छोटा इंसान उस बड़े इंसान के खिलाफ तर्क दे रहा था जो विकास करना और ज़्यादा बड़ा बनना चाहता था। अच्छी बात है, लैरी ने कहा, अच्छा हुआ जो तुमने कमज़ोरी दिखाना छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बारे में सचमुच चिंता हो रही थी। मैंने इसे करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे अपना क्यों मिल गया है। मैंने इसे करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे अपना क्यों मिल गया था। मैं जानता था मैं यह काम क्यों करने वाला हूँ, हालांकि उस पल में यह नहीं जानता था कि मैं इसे कैसे करने वाला हूँ।
मैंने जल्दी रिटायर होने का फैसला क्यों किया? आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने किसी मौके पर स्वयं से यह कहा होगा कि मैं खुद से तंग आ गया हूँ। देखिए, उस नए साल की रात को किम और लैरी के साथ आग तपाते समय मैं अपने पुराने स्वरूप से तंग आ चुका था और मैंने बदलने का फैसला कर लिया था। यह सिर्फ मानसिक परिवर्तन नहीं था, यह तो दिल की गहराई से आया हुआ बदलाव था। यह एक बड़े परिवर्तन का समय था और मैं जानता था कि मैं बदल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यह पता चल चुका था कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। नीचे मैंने अपने कुछ व्यक्तिगत क्यों बताए हैं, यानी मैंने जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने का फैसला क्यों किया। नंबर 1, मैं कंगाल रहने और पैसे के लिए हमेशा जूझते रहने से उकता गया था। अपने वॉलेट बिजनेस में मैं कुछ समय के लिए अमीर बन गया था, लेकिन उस बिजनेस के ठप होने के बाद दोबारा कंगाली की हालत में पहुंच गया था। हालांकि मेरे अमीर डैडी ने मुझे अच्छी नसीहत दी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ उनके सबक थे। मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया था और अब मेरे लिए अमीर बनने का समय आ गया था। नंबर 2, मैं औसत दर्जे से तंग आ गया था। स्कूल में टीचर्स कहते थे रॉबर्ट होनहार बच्चा है, लेकिन वह पढ़ने में मन नहीं लगाता है। वे यह भी कहते थे कि वह होनहार तो है, लेकिन वह कभी प्रतिभाशाली बच्चों जितना स्मार्ट नहीं बन पाएगा। वह औसत से थोड़ा सा ही ऊपर है। उस रात पहाड़ पर बैठे बैठे मुझे अचानक औसत बने रहने से कोफ्त होने लगी। अब समय आ गया है कि मैं औसत बने रहना छोड़ दूं। नंबर 3, जब मैं 8 साल का था तो मैंने घर आकर अपनी माँ को किचन टेबल पर रोते देखा। वे इसलिए रो रही थी क्योंकि हम बकाया बिलों के पहाड़ तले दबे थे। मेरे डैडी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की भरसक कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्कूल टीचर के रूप में ज़्यादा कमाई नहीं कर पा रहे थे। वे सिर्फ यह कहते थे चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूँगा, लेकिन वे नहीं संभाल पाते थे। मेरे डैडी को स्थिति संभालने का तरीका यह था कि दोबारा स्कूल जाओ, ज़्यादा कड़ी मेहनत करो और वार्षिक वेतन वृद्धि का इंतजार करो। इस दौरान बिलों का पहाड़ ज़्यादा ऊंचा हो जाता था और मेरी माँ ज़्यादा अकेलेपन महसूस करने लगी थी, क्योंकि वे अपना दुखड़ा किसी को नहीं बता सकती थी। मेरे डैडी पैसे के बारे में भी बातें करना पसंद नहीं करते थे और जब करते थे तो गुस्सा हो जाते थे। मुझे याद है जब मैं 8 साल की उम्र में ही मैंने उन जवाबों को खोजने का फैसला लिया था जो मेरी माँ की मदद कर सके। उस रात पहाड़ पर बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ कि मुझे वे जवाब मिल गए हैं जिन्हें मैं 8 साल की उम्र में खोज रहा था। अब उन जवाबों की हकीकत में बदलने का समय आ चुका था। नंबर 4, सबसे दर्दनाक क्यों? तो वह वास्तविकता थी कि अब मेरी जिंदगी में किम नामक सुंदर युवती थी। मुझे मेरी आत्मा की सहचरी मिल गई थी और वह इस वित्तीय झमेले में इसलिए फंसी हुई थी क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। उस रात पहाड़ पर मुझे एहसास हुआ था कि मैं किम के साथ ही वही कर रहा था जो मेरे डैडी ने मेरी मम्मी के साथ किया था। मैं एक पारंपरिक परंपरा को दोहरा रहा था। उस पल मुझे अपना असली क्यों मिल गया था। अपने अमीर डैडी की तरह मैंने भी यह जान लिया कि मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मैं अमीर कैसे बना। अब मैं सबसे पहले लोगों से पूछता हूँ कि वे अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अगर क्यों यानी कारण पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है तो अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यानी कैसे भी बहुत कठिन होगा। अमीर बनने के कई तरीके हैं, लेकिन बहुत कम व्यक्तिगत कारण हैं कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अपने क्यों का पता लगाएं और फिर आपको कैसे मिल जाएगा। जैसे पुरानी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। मेरे मामले में भी मैं यही कहूँगा कि अपनी चाह खोजने से ही मुझे राह मिल पाई। चाह नहीं तो राह बहुत मुश्किल होती है। तो ये मेरे क्यों थे। मैंने उस रात उन्हें लिखकर एक गोपनीय जगह पर रख दिया था। आप में से जिन लोगों ने मेरी दूसरी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी होगी, उन्हें याद होगा कि जब हम पहाड़ से लौटे तो स्थिति पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने उस पुस्तक के शुरू में बताया था कि जब हमारा पैसा ख़त्म हो गया तो किम और मुझे 3 हफ्तों तक एक कार में रहना पड़ा। अमीर बनकर रिटायर होने का फैसला करने के कारण स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बहरहाल क्योंकि बदौलत हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिल गई। पहाड़ से लौटने के बाद लैरी के साथ भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। 1980 के दशक के अंत में उसे भी कई जोरदार वित्तीय झटके लगे, लेकिन उसके क्यों उसे आगे बढ़ाते रहे। एक सुझाव मैंने बरसों पहले सीखा था कि जोश प्रेम और नफरत का मिश्रण है। जब तक आप में किसी चीज़ के लिए जोश ना हो तब तक कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। अमीर डैडी कहते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो जोशीले बनो। जोश से जीवन में ऊर्जा आती है। अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो तुम्हारे पास नहीं है
तो पहले जोश से जीवन में ऊर्जा आती है। अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, तो पहले पता लगाओ कि तुम अपनी मनचाही चीज़ से प्रेम क्यों करते हो और उसे न पाने से नफरत क्यों करते हो। जब तुम इन दोनों विचारों को मिला दोगे तो तुम्हें वह ऊर्जा मिल जाएगी जो तुम्हें अपनी कुर्सी से उठा देगी और हर मनचाही चीज़ पाने के लिए प्रेरित कर देगी। तो प्रेम और नफरत की सूची बना लें। उदाहरण के लिए मैं नीचे दी गई सूची बनाता हूँ। पहला है, इनसे प्रेम है, जैसे अमीर होना, स्वतंत्र रहना, जो चीज़ चाहूँ उसे खरीदना, महंगी चीज़ें, जो काम मैं नहीं करना चाहता उन्हें करने के लिए कर्मचारी रखना। दूसरा है, इनसे नफरत है, जैसे गरीब होना, काम करते रहना, जो चीज़ चाहूँ उसे ना खरीद पाना, सस्ती चीज़ें, वे काम करना जिन्हें मैं नहीं करना चाहता आदि। मेरा सुझाव यह है कि आप नीचे दी गई जगह पर प्रेम और नफरत की अपनी सूची बना लें। अगर आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत हो, जैसे मुझे आशा है, तो एक बड़ा कागज़ लें। आप ज़िंदगी को ज़्यादा जोश के साथ जिएं, यही मेरी कामना है। अपने प्रेम और नफरत का पता लगाने तथा परिभाषित करने के लिए एकांत में बैठ जाएं, फिर अपने कारण यानी क्यों लिख लें। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने, जल्दी रिटायर होने, कम से कम उम्र में रिटायर होने के अपने सपने, लक्ष्य और योजनाएं लिख लें। लिख लेने के बाद आप इसे किसी दोस्त को बता सकते हैं जो सपनों को साकार करने में आपकी मदद करे। नियमित रूप से अपने सपने, लक्ष्यों और योजनाओं वाले कागज़ को देखते रहें। इनके बारे में अक्सर बात करें, मदद मांगते रहें, लगातार सीखने की इच्छा रखें और जल्दी ही चीज़ें होने लगेंगी। आखिरी टिप्पणी, मैंने कई लोगों को यह कहते सुना होगा, पैसा आपको खुशी नहीं बनाता। इस कथन में कुछ सच्चाई है, लेकिन पैसे की उपयोगिता यह है, यह मुझे समय खरीद कर देता है ताकि मैं अपने मनपसंद काम कर सकूं। पैसा होने पर मैं दूसरे लोगों को भुगतान करके वे काम करवा सकूं जिन्हें करने से मैं नफरत करता हूं।